अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का विषय जो लेकर के आए हैं, आपको इसके पहले मैं बता चुका हूँ एजुकेशन क्या है, टॉप एजुकेशन क्या है, और ये भी मैं बताया हूँ कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब लास्ट में यहाँ आता है फंक्शन ऑफ एजुकेशन। भाई शिक्षा का कार्य क्या है, आप पढ़ लिख के क्या करिएगा। बिना बुद्धि विक्रम विद्या, निर्बुद्धि को तो बलम विद्या है, बुद्धि नहीं है तो बिक के समान है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट है, अगर उसके अनुकूल आपका बोल चाल रहन सहन है, आपका ज्ञान है, तो सर्टिफिकेट मान है। अदरवाइज दिस प्लेन पेपर हो तो प्लेन पेपर है, उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए हम पहले यह जानेंगे कि एजुकेशन क्या है, जबकि मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक बताने से पहले हमको एजुकेशन क्या है एक बार रिविजन कर देना होगा। तो एजुकेशन क्या है? शिक्षा वह उपागम है, यानी शिक्षा एक ऐसी उपागम है, ऐसी एक व्यवस्था है, ऐसी विधि है, ऐसी मशीन है कि आपको जो इसे धारण करता है, यानी जो इसे ग्रहण करता है विद्या को, तब विद्या करने वाला व्यक्ति जो है ना, एक स्तंभ का कार्य करता है। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान जो है शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। स्पष्ट हो गया कि ज्ञान क्या है भाई? तो शिक्षा वह उपागम है जो इसे धारण करता है, वह स्तंभ का, प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ समझते हैं? जलता हुआ मसाल का काम करता है, तो लोगों को रोशनी दिखाता है। दूसरे शब्दों में अगर जानना चाहेंगे तो इसके माध्यम से हम लोग अपनी दिशा और दशा को बदलते हैं। शिक्षा से क्या होता है? हम लोग अपनी दिशा और दशा को बदलते हैं। साथ ही साथ हम अपने जीवन के उद्देश्यों का प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में जो उद्देश्य होता है, हम चिकित्सक बनेंगे, हम शिक्षक बनेंगे, हम एडवोकेट बनेंगे, तो इस उद्देश्य का भी पूर्ति करते हैं। तो शिक्षा का समझ गए। अब आते हैं इसका कार्य क्या है? ज्ञान वर्धन करना। क्या है? व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि खूब हम पहन लिए, टाई कोट चश्मा लगा लिए और हम बहुत पर्सनालिटी वाले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनल। इंटरनल पर्सनालिटी कुछ और होता है। जब आप खड़े हो जाएं और जब आप बोलना शुरू करें तो लोगों को लगे कोई बोल रहा है और इसकी बोली में रबता है और इसकी बोली में बहुत सारा ज्ञान है, तो इसको कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी पर्सनालिटी के बारे में भी एक बुक है, आप लोगों को पढ़ना है, हम बताएंगे आगे पर्सनालिटी के बारे में। तो क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। और क्या है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। जो इलिटरेट पर्सन होगा वो अपने समाज में, तो काफी ठंडा कर रहा है, अपने समाज में वो एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो हाईली टैलेंट होगा वो सब जगह एडजस्ट कर देगा, चोर के साथ भी, बेईमान के साथ भी, ठेकेदार के साथ भी और थानेदार के साथ भी। वो क्या है? वो सभी जगह एडजस्ट कर देगा। तो क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है, आदमी अपने समाज में जीने के लायक बन जाता है, जिम्मेदार नागरिक बनता है। उसको मालूम है कि हमें अपनी पत्नी के प्रति, हमें अपने बच्चों के प्रति, हमें अपनी समाज के प्रति, हमें अपने विद्यार्थियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। हम अभी धनवास से आ रहे हैं, हम नहीं आते, हमको आप सारा काम था करके आते, लेकिन मैं सोचा नहीं विद्यार्थी मेरे इंतजार कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य होता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, और खासकर जिसका मैं खाता हूँ उसका दम भर मैं गाता हूँ। जितना मैं खाऊंगा उससे ज्यादा तेरी ताली बजाऊंगा, ज्यादा मैं गाऊंगा। तो मेरी, और ये ज्ञान महान, इसको अगर हम न दें, इससे बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा? जिम्मेदार नागरिक बनाता है शिक्षा हमें, और सफलता की सीढ़ियों तक ले जाता है। आप जो चाहें वो प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त होगा? वही ज्ञान है, आप जो चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है। कैसे? आप किसी उद्देश्य को लेकर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो एक प्रोफेशनल बनेंगे, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, एडवोकेट, तो आप अपनी आत्मनिर्भरता की ओर आते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। साथ ही साथ ही साथ नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता का विकास क्या होता है? नैतिकता का मतलब होता है कि आप जो है ना, अपने आप को समाज में नैतिक पतन होने से बचाते हैं, अपनी नैतिकता को उसको बरकरार रखते हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्या नैतिक जिम्मेदारी है कि जब हम कहीं जा रहे हैं और कोई रोड पर व्यक्ति पड़ा है तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कल भी मैं बहुत काफी व्यस्त था कोर्ट में, तो देखे
एक अधवयस्क व्यक्ति, मोटरसाइकिल, और एक महिला, और एक अनमैरिड माने अनमैरिड गर्ल, नॉट वुमेन, उसको वुमेन नहीं कह सकते हैं, वी थिंक दैट नियर अबाउट 15-16 ईयर्स ओल्ड लड़की बेतहास रो रही, और लेडीज बड़ा पकड़, चलो ना, हम साथ में चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम चलेंगे। वो व्यक्ति जो है वो भी अद्वैत था, मोटरसाइकिल पकड़ने, बैठो ना, हम ले चलते हैं ना, यहाँ कोई क्या कहेगा, चलो ना। लेकिन हमें सब बात समझ में नहीं आया, तो थाल वाला पूछा, अरे भाई क्या माजरा है, कुछ तो जानकारी सर, क्या लड़की लोगों का मामला क्या, हम भी बहुत अर्जेंट में थे, तो हम भी छोड़ के भागे, लेकिन हमको थोड़ा सा खटका कि हम तो गलत कर गए। एक बार मेरा नैतिक था, मेरी नैतिकता बताती है कि एक बार हम पूछते आखिर क्या बात है, आखिर यह यंग गर्ल, भाई शी इज वीपिंग, भाई शी इज क्राइंग, क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। उसके पास दो दो है, एक अधवयस्क लेडीज है, एक अधवयस्क व्यक्ति भी है, मोटरसाइकिल साथ में है, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए हुए, वो बैठा हुआ है, वो पकड़ के बैठा रहा, समथिंग इज हैपन। लेकिन मैं इतना अर्जेंट काम में था, मुझे डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलना था, टाइम ओवर हो रहा था, 4:30 पार हो रहा था, साहब निकल जाएंगे। लेकिन मन में खटका कि हमें वो गलती कर दी, क्या उसका था नहीं था पता नहीं, एक बार देखना मेरा कर्तव्य बनता था। मैंने कहिए कैसे रोड पर गिरी, रोड पर भूले भटके तो मैं पकड़ करके लाया हूँ, अपने संस्थान में भी आज है, जो कचरा में कचरा चुन के खाता था वो अपने संस्थान में है, साथ ही साथ आपको कितने लोगों को मैं हॉस्पिटल तक पहुँचाया हूँ। ये हमारी नैतिकता बनता है, हम उसकी मदद करें, चाहे वो किसी भी कौम से हो, मतलब नहीं। ये नैतिकता का ज्ञान कहाँ से होता है, शिक्षा से होता है। अरे छोड़ो नहीं यार, क्या है इनसे क्या मतलब है, जाने तो गिरा है गिरा, अरे भैया आपके साथ होगा तो है। तो ये ज्ञान कहाँ से, शिक्षा से मिलती है। चलिए अगर आपका है, देखिए क्या है, खत्म हो गया, फंक्शन भी खत्म हो गया, और नेशनल बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग का मतलब होता है राष्ट्र निर्माण, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण क्या है भाई, स्वाभाविक चीज है, शिक्षा किसी भी देश की एक संस्कार नागरिक बनाने में कार्य करती है। शिक्षा क्या कार्य करती है, संस्कारवान नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाती है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारा राजनीति और हमारी अर्थव्यवस्था पर। अब आप ये समझे कि नहीं, हमारा समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आपका एजुकेशन इन सारी चीजों पर प्रभाव डालता है। साथ ही राष्ट्रीय एकता का विकास होता है ना। जब दूसरे देश से झगड़ा लड़ाई की बात आती है तो हमारे कितने लोग हैं अपना जेवर कनवाली जमीन तक बेच के राष्ट्र में समर्पित करते हैं, क्यों नहीं, पहले राष्ट्र उसके बाद हम, हमारा राष्ट्र नहीं तो हम। इसके बाद देश का विकास होता है। साथ ही साथ आप अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में सजग रहिए कि हमारा क्या अधिकार और हमारा क्या कर्तव्य है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप जान सकते हैं, आप लोग कोई बता सकते हैं चाइल्ड राइट्स क्या है, बच्चों को क्या क्या अधिकार है। अब बच्चों को कब से अधिकार हमारे संविधान में दे दिया गया, कोई बता सकते हैं आप तो बता सकते हैं कुंदन जी, क्योंकि मैं तो ये पढ़ाया हूँ चाइल्ड राइट्स के बारे में। चाइल्ड राइट्स, चलिए, whenever I am free, again we will try to discuss about the child rights. Now come on the topic. Because of that, tomorrow will be a program in Teachers Day. So we are also engaged in preparation. Come on the topic. Child rights. चलो संक्षिप्त बताता हूँ। माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है उसी वक्त से बच्चों को अधिकार मिल जाता है। क्या अधिकार मिल जाता है, दवा का अधिकार, माँ जो इंजेक्शन लेती है, भोजन का अधिकार, जब बच्चा जन्म लेता है तो खेलने का अधिकार, सभी स्कूलों में खेल का मैदान होना अति आवश्यक है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, ये सभी चाइल्ड राइट्स। भाई नोट करो, नहीं इसको नोट करोगे ना तो कहाँ नोट करो, दिमाग में, इसमें लोड हो गया ना तो जल्दी निकलेगा नहीं, कम से कम 5 साल जरूर चलेगा। तो चलिए हम आते हैं, अब आगे हमारा है, देखिए 4 में ये था नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, और देखिए 4th में है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण, इंटीग्रेशन एकीकरण, एकता, यानी शिक्षा के जरिए
हम छात्रों को अपने इतिहास, अपने मूल, भूगोल, परंपराओं और अपनी सभ्यताओं के बारे में अवगत कराते हैं। शिक्षा से हम क्या क्या जानते हैं? इतिहास, भूगोल, संस्कार, अपनी परंपरा, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं। हमारा ड्राइवर यूपी तरफ का है, तो कल मैंने उसको बोला गाड़ी कहाँ? तो खड़ी खड़ी कैले बाटे हो। बोला सर आप बोले गाड़ी कहाँ खड़ी कैले बाटे, तो हम सोचे लगे कि सर की आवाज़ नहीं सुन। हम क्यों? तो सर आप बोल लेते हैं। हमें क्यों यार, किसी भाषा को सीखना कोई खराब थोड़े, किसी भाषा को सीखना कोई खराबी तो नहीं, तो भाषा मैं सीख लेता हूँ। बंगाल में पढ़ा, बंगाली सीख गया। बिहार में पढ़ा, मगही जान गया। झारखंड में हूँ, खोरठा जान गया। मैथिली का दोस्त है, मैथिली भाषा जान गया। हमारे स्वयं निर्देशन इन आरा जिला भोजपुरी, सो आई नो ऑल्सो भोजपुरी। मैं बात करता हूँ, जैसा जो फ्रेंड मिल जाता है मैं उनसे बात करने लगता हूँ। तो आपकी भाषा, हम अपनी भाषा, आपकी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो आपको हमसे हिलने मिलने में बड़ा सहूलियत होगी। तो क्या हुआ भाई, नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण होता है, राष्ट्र एक दूसरे से मिलता है। और क्या है, भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। हमारे यहाँ जितने टीचर्स ट्रेनिंग किए हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हमें निमंत्रण देते हैं और मैं जाता हूँ। ऐसे लोग नहीं, वो तो हमारा विद्यार्थी है, 2 साल के लिए आया, पढ़ाया, गया, दिस इज माई प्रोफेशन। लेकिन फिर हमें वो निमंत्रण क्यों देते? यूपी से बुलाते हैं, एमपी से बुलाते हैं, राजस्थान से लोग बुलाते हैं। मुझे जहाँ तक क्षमता बनती है मैं जाता हूँ, किसी स्टाफ को भेजता हूँ, लेकिन आपकी चाहत है तो मैं भी खाली छोड़ना नहीं चाहता। तो क्या होता है, एक हमारा एक भावनात्मक संबंध बन जाता है। अंडरस्टैंड? आगे क्या है, लोगों के विचार और दृष्टिकोण में बदलाव आता है। लोगों के विचार और दृष्टिकोण में बदलाव आता है, यानी जो हमारे आप में मतभेद है, ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है ना, ये तो डोम है यार, अरे वही डोम, उसी का ना पूजा होता है जी छठ में। वो जो डाला 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 सूख के बनाता है? और उसी का पूजा करते होगा तो डोम है। ये सब गलत बात है, मतभेद करना गलत बात। भगवान सिखा दिया है, फिर भी तुम नहीं जानते हो, तो इसमें ईश्वर का क्या गलती है? ईश्वर का क्या गलती है? ईश्वर तो बता दिया कि देखो तुम्हारे साथ वो भी है। मुस्लिम लोग बनाता है, क्या बनाता है पता है? पता? तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, खाली हवा में उठ के चला और उड़ा। आप लोग पेपर में नित्य दिन एक इंग्लिश का पेपर लीजिए और हिंदी का पेपर लीजिए, आप बेवजह है इंग्लिश पढ़ते रहिए। भैया कुछ करोगे तब ना कुछ मिलेगा, कुछ करोगे नहीं तो क्या मिलेगा? तो इसलिए ये हम लोग को आपस में इंटीग्रेशन सिखाता है, मिल करके रहने का। हमारे यहाँ जब पर्व त्योहार होता है, हमारे बगल में मुस्लिम भाई लोग हैं, तो होली में आते हैं, हम लोग बच्चा थे ना तो हम लोग रंग पोड़ देते थे, तो रंग बड़ी, तो वो लोग नहीं चिढ़कते थे, वो लोग जानते थे बच्चा काम है। लेकिन पिताजी बहुत डांटते थे, कोई तुम्हारे दरवाजा पर नहीं आएगा, तुम उसको रंग पोड़ दिया है, इनका त्योहार नहीं है, इनको कैसा लगेगा। लेकिन वो लोग मुस्लिम भाई कभी ये नहीं कहते थे कि हमको काहे रंग पोड़े, नहीं नहीं बाबू बच्चा का काम है, क्या करिएगा, ठीक है होली है ये तो ठीक करता है। दिवाली में आते थे तो हम लोग क्या करते, पटाखा, वो जो छुछड़ी पटाखा नहीं होता है, वैसे जला के ओकरा माथा पर फेंक देते थे जानबूझ कर। और हमारे बाबू की चाचा इतना डांटते थे, मैं क्या कहूँ, अरे तुम्हारे दरवाजा पर कूदता नहीं आएगा, तुम लोग ऐसा आदमी हो पटाखा छोड़ेगा बता। बाल मन में क्या क्या बदमाशी हो सकता है कोई नहीं जान सकता है। बाल मन तो सबसे विदार मन है। आज समझ में आता है कि हमारा माँ बाप, हमारे पुरखे कितने इंटीग्रेटेड थे कि एक दूसरे से हिला मिला करते थे। हकीम साहब आते थे, बचपना में हम लोग को दवाई देते थे। मंदिर, हमारी माँ हमारी मंदिर में जाके गोड़ लगती थी कि हमारा बच्चा को ठीक कर दीजिए, और हकीम साहब अपने मस्जिद में जाके दुआ मांगते थे कि हमारा पेशेंट को ठीक कर दीजिए। मैं इन द शॉर्ट लाइफ
बचपना काल में चाइल्डहुड में देखा हूं। और आज क्या हो गया, वो तो मुस्लिम है, नथिंग यार। जितना जिससे प्रेम बहाओगे उतना ही लोग प्रेम देगा। यहाँ बाप बेटा में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है। बनाना सीखो, संबंध को चलाना सीखो। है? तोड़ना तो आसान है, जोड़ना कठिन होता है। तो यही है आपका नेशन इंटीग्रेशन, हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। इसके बाद क्या है, राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल बढ़ता है, यानी अपने देश की भाषा बोलेंगे तो एक दूसरे को लगेगा अपने राष्ट्रभाषा एक बोल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी राष्ट्रभाषा को सबलता प्रदान होगी, यानी आपका राष्ट्र और सबल होगा। साथ ही आगे क्या है, सोशल इंटीग्रेशन, है ना, दिस वन इज सोशल इंटीग्रेशन। अब सोशल इंटीग्रेशन क्या है, सो देखिए, सोशल सामाजिक, इंटीग्रेशन एकता, यानी सामाजिक एकीकरण। आप समाज में जब हैं, व्यक्ति इसी समाज से लेता है और इसी समाज में देता है, आदान और प्रदान है। हम आपसे ले रहे हैं, उसके बदले आप तुम कुछ, तो हमारा आपका एक अमनाश्रय संबंध है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस बस्ता कोला में अगर सिर्फ हम वो रहे तो क्या रह पाएंगे, नहीं। भले हमारी आपसे पटे या ना पटे, हमारी आपसे बने या ना बने, भले हमारे आप दुश्मन रहो, लेकिन आपको हमारे पास रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा भाई, एक सामाजिक प्राणी आपको रहना, बिना आपको रहे तो हमारा काम ही नहीं होगा। जो सत्य है वो अटल सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अंडरस्टैंड? तो मनुष्य अपनी समाज में ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूसरा, सामाजिक संबंध, ब्लड रिलेशन के साथ साथ एक सोशल रिलेशन होता है। आज जीवन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, आज 35 ईयर्स, जो ट्रेजरर थे वो डेथ हो गए और उनका नाम नहीं बदला, डेथ होने के बाद उनको बदला। ये क्या है, ये हमारा सामाजिक संबंध का प्रभाव है। अगर हमारा सोशल रिलेशन ठीक नहीं होता तो हमारे साथ कोई नहीं रहता। संबंध बनाना आसान, उसको निभाना बहुत कठिन होता है। हम लोग को पहले शादी हुआ करता था तो क्या है, न लड़का देखता था न लड़की, शादी हो जाती थी और संबंध बड़ा चकाचक चलता था। अब आज लड़का लड़की लोग देखता है, उसे घर परिवार वाले लोग देखते हैं, और 2 साल के बाद क्या होता है, डाइवर्स। क्या हो गया, नहीं वो लोग साथ में रहता है भाई। अब पहले क्या था, न मैंने सिंगल देखा न तूने सिंगल देखा, एक्सीडेंट। समझो भैया, तुम लोग ऐसा ऐसा फिल्म देखोगे ना जिसका कोई, उसका कोई महत्व नहीं, उससे क्या फायदा। अरे फिल्म भी देखो तो उसमें कुछ ज्ञान हमको मिल जाए, कहीं से कुछ मिलने वाला चीज हो तो हम ले लेंगे बस। कुछ भी देखो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी, कुछ लेने वाला, ग्राफ रखने वाला है तो उसको, ऐसा चीज सुनने और पढ़ने से क्या फायदा जिससे कुछ हमको मिल भी नहीं करे। तो हम सब जगह फिल्म भी देखते हैं तो कुछ खोजते हैं, इसमें कुछ हमारे लायक है तो लाओ, बाकी है तो तुम ले जाओ, हमारे लायक नहीं। उसके बाद उन्नति का अवसर मिलता है। आज हम बस्ता कोला में कुछ उन्नति किए, जहां हम हैं यही से हम कुछ लिए, हम कुछ विदेश से तो लाए नहीं, इसी समाज ने मुझे दिया है, एक जगह भी उसी ने दिया है। तो आदमी जहां रहता है वही लेता है और वही दे करके फिर भगवान का प्यारा हो जाता है। इसके बाद कुशल और प्रभावी पेशेवर बनता है। कुशल और प्रभावी, आपके लिए भी 24 घंटा है, मेरे लिए भी 24 घंटा है। हमारे ऐसे ऐसे पढ़े लिखे कितने लोग रोड पर टहल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं। इस उम्र में वो डबल एमए ट्रिपल में करके बेरोजगार हो गए। हम थोड़ी रास्ते पर भैया, तो हमने अपने समय को जोगाया है। समय और जवानी ये दोनों जोगाने की चीज, समय और जवानी। जिसने जवानी जोगा लिया ना तो बुढ़ापा मस्त बल्ले बल्ले करेगा। अगर जिसने जवानी को जोगाया नहीं तो बुढ़ापा आने से पहले बुढ़ापा, इसमें बहुत सारा अर्थ है, समझोगे तब ना, नहीं समझोगे तो हम क्या करेंगे, समझाने का टाइम उतना नहीं, बस कम कहते हैं ज्यादा समझ। युवा भटकाव का जीवन होता है, कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं करोगे। एक साधु सब साधे, सब साधे सब जाए, एक ही को साधु, यही करेंगे, बहुत कुछ है इसे। इसके बाद
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आपको मालूम है, पहले बता दिए हैं, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो आज आपको सास ससुर हस्बैंड दे रहा है, कल आपको सास ससुर हस्बैंड की आवश्यकता नहीं होगी, कल आप स्वतंत्र हो जाएंगे। नहीं, आप अपने पर नहीं है, परसों उनको आप देने के लायक बन जाएंगे। नहीं, यही तो रीति है भैया। तो सबसे बड़ा चीज है कुशल और प्रभावी पेशेवर बनना। इसके बाद क्या है, पीस एंड हार्मोनी। पीस एंड हार्मोनी का मतलब होता है, पीस मीन्स क्या होता है, शांति, और हार्मोनी मीन्स सद्भावना। भैया कितने लोग ऐसे हैं बात बात में, हाँ क्या बोला अभी विकलांग वाला, क्या फीस मांगता है, बोलो भी नहीं मिलेगा, जो होगा हम देख लेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, हाँ होगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। नहीं, हर हाल में देखिए, पढ़ने का हमारे समझ से मुख्य उद्देश्य यही है, जो इतना पढ़ाया जाता है आईएएस लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइकोलॉजी, पहले साइकोलॉजी का तो जरूरत है उन लोगों को, हिस्ट्री का जरूरत। पढ़ाई का मतलब होता है कि अपने मन मस्तिष्क को परिष्कृत करना, कि हाउ कैन कंट्रोल अपोजिट पोजीशन। जब हम अपोजिट पोजीशन में हो, जब हम कुछ करने के पोजीशन में नहीं हो, कुछ बुझा नहीं रहा हो, उस समय हम अपने आईक्यू का कैसे उपयोग करें ताकि हम शांति बहाल, अमन चैन बहाल कर सकें। हर हाल में शांति बनाए रखना एक व्यक्ति में कला होता है। अपने विपरीत परिस्थितियों का आप कैसे हैंडल करोगे, यही तो पढ़ाई है। पढ़ने का मतलब यही है कि आप विपरीत स्थितियों में आप कैसे कंट्रोल करोगे, और नहीं कोई विपरीत आता है स्थिति तो क्या होगा, साफ कुटुंब झगड़ा हुआ, पुतैया भाग गया, तो ससुर भाग गया। नहीं, नहीं है, लड़का लड़की प्रेम हो गया तो लड़का खुद के मार गया, लड़की कुआं में कूद गया, ऐसे ही था। ये कौन तमाशा, अरे झूठ क्यों बोलो, सही है कि नहीं। बाप बेटा में झगड़ा हो, मेरा घर छोड़ बना दिया, नहीं है। एक भाई एक तमाचा एगो बाप लगाया, बेटा भाग गया घर से, हाय रे एक बेटा था, का करे बाबू, हमको क्या पता था कि एक तमाचा मारेगा भाग जाएगा। यही बस्ता खुला में है ना, रात में बेटा कहीं था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, रात में बेटा था, अब आया बाप उसको डांटा, अरे हम गार्ड का ड्यूटी करते हैं, अब जो पैसा लाते हैं तुमको पढ़ाने के ट्यूशन लगाते, तुम रात भर कहाँ घूमता है, ले वो तो फांसी लगा दे, हे भगवान। हाँ भाई, अरे यही बस्ता खुली बात है, पेपर में आया है। अरे जो भी है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, गार्जियन को ढंग से अपने बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए। बच्चा फेल हो गया तो माँ बाप कैसे पढ़ता, तुमको लिए इतना खर्चा करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तुमको लिए पैसा खर्चा करते हैं, हमारा पेमेंट का आधा पैसा तुम्हारा पढ़ाई में चला जाता है, अब तुम फेल करोगे, हम क्या करें बोलो, जीना तुम्हारा अधिकार है। वो बच्चा क्या होता है, जाके कुआं में कूद जाता है, क्या करेगा। अरे नहीं, उसको बताना होगा, बेटा कितने फेल्यूअर लोग आईएएस हैं, कितने फेल्यूअर लोग साइंटिस्ट हैं, मैंने तो बताया था, फेल्यूअर सक्सेस एक दिन बताया था ना, ये देखो ये लोग फेल्यूअर थे, उसको जो है सो कि गुरुजी बोल दिया ईमान बुद्धि नहीं पढ़ पाएगा। तो आप फेल कर गए, मान लिया ठीक है, सपोज पूजा फेल कर गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कम जानते हो। एग्जामिनेशन इज ए ट्रिक। भैया आईएएस में हजार विद्यार्थी पढ़ता है, 2000 निकला, बाकी सब फेल कर गए, तो क्या वो आईएएस नहीं है। अरे भैया उसको कुर्सी मिल गया, इसको नहीं मिला है, ये भी उसी लेवल में है। और फेल्यूर से कभी घबराना नहीं, हो सकता है भगवान इससे कहीं और अच्छा मौका के लिए मुझे चुना, अगर हम फेल हुए हैं तो इससे अच्छा मौका के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। नेवर कैन होपलेस, हर हाल में शांति बनाए रखना आपका कर्तव्य बनता है। सभी विद्यार्थियों कहते हैं हर हाल में शांति बनाने का प्रयास करो, कोई एक तमाचा मार भी दो तो कोई बात नहीं, मारा ही ना है, अरे मार भी नहीं किया, मर्डर नहीं किया, माथा फाड़ दे या कहो अरे कोई बात नहीं, मथन फटा है, दवा दारू करा लेंगे, इलाज हो जाएगा। अगर तुम केस फौजदारी में चला गया, काहे मारा काहे माथा फाड़ा, तो भैया लो, अभी तो माथे फटा था, वो जेल जाएगा, निकलेगा तुमको गोली मार देगा। ले, मैं गलत बोल रहा हूँ बेटा, बताओ। तो इसलिए सहना इतना आसान है, सब कुछ सह लेगा, उसके लिए बहुत बड़े रावण का कलेजा होना चाहिए सहने के लिए। सबके पास सहन शक्ति, पैसा की गर्मी और गुस्सा सबको
खुद नहीं पी सकता है। अरे हम उस खानदान के पुत्र हैं, उस ईश्वर का अंश हैं जिसने अपनी इस विश्व की रक्षा के लिए जहर पी लिया था। और वो कौन है? कौन जहर पिए थे जी? हाँ, भक्त लोग कहेंगे कुछ नहीं जानता है। हाँ, शिव जी। अरे तू जहर पी लिए थे इस देश की रक्षा के लिए, तो हम एक तमाचा मार नहीं खा सकते हैं, हम हाथ पैर माथा नहीं तोड़ सकते हैं, फिर भी हम शांति बनाए। क्या कुंदन जी मैं गलत बताता हूँ? और कहीं गलत है तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी कुछ कहते जाए मान लो, नहीं, आप भी पढ़े लिखे हो, वहां क्रॉस करो, सर ऐसा कैसे ऐसे होगा, हमको कोई मारेगा हम देखेंगे, मत देखो, उसके जाल में फंसो, फंसो उसके जाल में। उसका तो प्रोफेशन मारना है, तुम्हारा प्रोफेशन मारना नहीं है। बन जाओ उसी के साथ तुम भी। अभी हमारी बेटी कहीं रांची किस प्रोग्राम में गई थी, तो किसी ने कुछ दिव्यांग बोल दिया, पापा देखिए ना ऐसे ऐसे बोलता है दिव्यांग उनका। मैं क्या करूँगा बेटी, उसके पास जो रहेगा वही ना तुमको देगा, उसके पास वही था, उसके पास गुस्सा था, तुम पर गुस्सा झाड़ दिया। अरे ये सब को मच्छर शरीर पर लगता है तो क्या करते हो, झाड़ते हो, ये सब मच्छर है। अरे भैया, छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ते रहोगे ना तो जीवन लड़ने में गुजर जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी रानी बेमारी में जीवन पार हो जाए। मैं जो बोलता है बेटा, अनुभवी टीचर का पढ़ाने का यही तो कमाल है। हम तुम्हें सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहे हैं भैया। कल किनका दिवस है पता है? उनका एक स्टेटमेंट था, मैं उनका स्टेटमेंट क्या था, एक वकील की गलती फाइलों में दब जाता है, एक चिकित्सक की गलती कब्र में दफन हो जाता है, और एक इंजीनियर की गलती दीवार के ईंट के पीछे दब जाता है, लेकिन एक शिक्षक की गलती राष्ट्रपटल समाज में झलकता है। तुम किस शिक्षक के पढ़े हो तुम में झलकेगा। मैंने क्या कहा, आप शिक्षक हो तो आपकी चाल ढाल बोल, आपकी नम्रता में प्रकट होना चाहिए, यू आर ए रियल टीचर। अब आपका वह चाल ढाल बोल नहीं है तो सर्टिफिकेट तो प्लेन पेपर है, उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए, पीस एंड हार्मोनी बता रहे थे, तो इसमें और है क्या, मतभेदों को शांति पूर्वक दूर करना। कितना लोग मतभेद कर लेते हैं, क्या जाता है। इसी बस्ता कोला में हमारा बच्चा कुछ बदमाशी किया तो लोग 1000-1500 आ गए, सब गेट पर धारणा दे रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ऐसे ऐसे हुआ। भाई मेरा बच्चा, मैं इसका माँ बाप हूँ, हम अपने बच्चे को समझा नहीं पाए, मेरी गलती है, मैं आप लोग से माफी मांगता हूँ, प्रयास करेंगे ऐसी गलती आगे ना हो। सर आप तो हाथ जोड़ लेते, अरे बाबा तो 1000 आदमी आए, 1000 आदमी हम अकेले लड़ पाएंगे, तो हम हाथ नहीं जोड़ सकते हैं। दिस इज माई ग्रेट विपन, ये मेरा सबसे बड़ा एक विद्वान नहीं हथियार है, शस्त्र है, एक विद्वान व्यक्ति का सबसे बड़ा शस्त्र, मेरे पास यही शस्त्र है, AK-47 है मेरा। माना माना नहीं तो ईश्वर मना देगा, ईश्वर भी देख रहा है ना जी बेटा। ये कई बार हुआ है, 35 साल में 2-3 बार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और सब बार मैं हाथ जोड़, सर आप हाथ जोड़ दे, अरे भैया तो आप लोग 1000 आदमी, एक आदमी, हम 1000 आदमी, तो आपसे हमारी औकात है लड़ने की, कैसे संभव है, ये संभव है? ये तो हम बुड़बक होंगे जो आपके साथ लड़ेंगे, हमारे तो आप लोग चटनी करके चाट देंगे महाराज। हमको जीवन भगवान ने दिया है जीने के लिए, मरने के लिए थोड़े दिया है। हम भाई जीवन बड़ी, मनुष्य जीवन बड़ी कर्तव्य करने के बाद मिलता है, हमको दम भर जीने दो। क्या बेटी गलत बोलते हैं? हर हाल में शांति बहाल रखना। लड़कियां लोग है, लड़कियां लोग बताओ, अपना घर बनाती है, अपना घर बना कर दूसरा के घर में जा करके अपना घर में रहती है, उसको अपना घर बनाती है। कितना बड़ा एडजस्टमेंट की बात है कि अपने माता पिता, अपने घर परिवार को छोड़ करके दूसरे के घर में जा करके रही, वहां समन्वय बनाती, कोऑर्डिनेशन बनाती, समायोजन, एडजस्टमेंट एक चैप्टर है। आप लोग महान है, आप लोग को तो तहे दिल से प्रणाम है जी कि आप दूसरे घर में जा करके उस घर को भी पुत्र कुल को तारता है, लेकिन लड़कियां तीनों कुल को तारती, आप लोग महान है।
आप मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो हम सोचते हैं कि आप हमको अवसर दे रहे हैं कि पढ़ा देते हैं भाई, ये तो आप हमको अवसर दे रहे हैं, आप महान है कि हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए, भविष्य में हिंसा को रोकने के लिए आधार सीधा रखना चाहिए, ऐसा कुछ न हो, कुछ ऐसा काम हम न करके जाएं कि हमारा पूर्वज, हमारा खानदान, हमारे बाल बच्चा को हिंसा पर उतारू होना पड़े या शांति भंग करना पड़े। तो हम ऐसी व्यवस्था बनाए रखेंगे और रख करके मरेंगे कि ताकि हमारे बाल बच्चों को कोई सद्भावना में दुष्भावना पैदा करने की जरूरत न पड़े। आगे, संघर्ष तो सभी को करना है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा बिना हिंसा के हम संघर्ष करेंगे। कैसा संघर्ष करेंगे? चलो बेटी, बात मानो हमर ना मानो, भले हमको पगला मास्टर कह देता है, लोग पगला डॉक्टरवा कह देता है, कुंका के मास्टरवा, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। कोई जज साहब कहता है, कोई मास्टर साहब कहता है, कोई बगड़ा जो कहता है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा बात मान जाएगा शायद जिंदगी उसकी तर जाएगी, मैं ये समझता हूँ। ज्यादातर लड़ाई और झगड़ा इसलिए होता है कि व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता। क्या जाता है, आप दो टमाटर मार के तो क्या बिगड़ जाएगा उसको? क्या बात है यार, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा। चार वो गाली दी, वो गाली देता है, भाई आपके पास गाली है तो हमको दीजिएगा क्या? आपके पास जो रहेगा वही नहीं दीजिएगा। गाली आपके पास गाली है, ये गाली दे ली हम, ठीक है, तुम सही हम गलत। आप फोकस ऑन योर वर्क, आप अपने काम पर ध्यान दें, यही आपको आगे बढ़ाएगा। और प्यार करना है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों से प्यार करें। ये ऐसा प्यार है ना कि भागो खराब होगा तो कुछ ना कुछ देके जाएगा। और जहाँ लड़की लड़का का प्यार में गया ना तो ऐसा खराबी होगा। कैसा खराबी होगा कि दोनों का समय से पहले अंत हो जाएगा। तो माँ सरस्वती का ध्यान रखो, कर्म भी बोलेगा तो माँ सरस्वती कुछ न कुछ दे करके चली जाएगी। आगे है सामाजिक न्याय गतिविधियों में शामिल होना। सामाजिक न्याय, एक बार यहाँ लोग आए हमारे पास, सर एक महिला डेथ कर गई है, उसको कोई नहीं है, उसका बच्चा है बड़ी दूर में है, आएगा नहीं, पूछता नहीं, तो उसको दाह संस्कार करना है, हिंदू है सर, तो सर कम से कम 10 रुपया देते हैं। अरे प्रभु नारायण, कितना बड़ा उपकार का काम आप कर रहे हैं, अब 10 रुपया मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे काम करेंगे, हम कर्महीन, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। आपको अवसर मिला है, आप कर रहे हैं, और हमारे पास सहयोग मांग रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। सब ही तो शिव है, हमका 10 नहीं 100। इससे क्या हो गया? 100 रुपए से कुछ जमीन तो हम खरीद नहीं लेंगे। अगर 100 रुपए आपको नहीं दिया तो जमीन खरीदाएगा? नहीं खरीदाएगा। 100 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उनका मोटिवेशन हो गया। किसका मोटिवेशन हो गया? जो उस अनाथ सबको लेकर के, तो भैया किसी को मोटिवेट करने का प्रयास। हम यहाँ रहते हैं, भले हम पूजा में शामिल नहीं होते, भले हम पूजा में नहीं जाते, व्यवस्था है, पूजा है, हमारा भी है, जो आते हैं 1000-500 जो मांगते हैं, जो हमारी समर्था होती है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी। यहाँ पर कुछ होगा, चाहे जो भी कौम का हो, पहले तो आप ही आइएगा, अरे क्या हुआ, क्या हुआ सर, जो क्या हो, देखो। तो अल्टरनेट तो हमारा यहाँ लोकल हमारा है, इसके बाद मेरा माँ बाप देश विदेश से आएगा, हमारा परिवार है, तो हमारा लोकल कम्युनिटी को तो हमको समझना होगा। यानी सामाजिक न्याय की गतिविधियों में आपको शामिल होगा। सामाजिक न्याय गतिविधियों में शामिल होने का मतलब है जहाँ सोशल जस्टिस का काम हो वहाँ आप निश्चित रूप से शामिल होंगे। सत्य बात को कहने में कभी पीछे आप मत हटिए और उसको मोटिवेट करने का प्रयास करिए। उसके बाद वैल्यू एंड इथिक्स कहाँ है सर? वैल्यू एंड इथॉट्स। वैल्यू एंड इथॉट्स देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छात्रों में जिम्मेदारियों की भावना को जगाना। आप लोगों में आपकी जिम्मेदारी को जगाना। आप घर परिवार वाले, आपका बच्चा है तो सिर्फ आपका पढ़ना नहीं, आपको बच्चा को भी देखना होगा। आपके हस्बैंड है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, उसको भी आपको पूरा करना है। आपका सास ससुर है, उसका भी कुछ आपसे इच्छा होगा, अरे ये तो इसका नामा लिखा देंगे, खाली जा है कॉलेज में, टाइम पार करा है, यहाँ लिखवा के तो हम फेरा में पढ़ जो बाबू का है कि कहीं पुजैया तुम्हारे वही कुछ करवे करो। नहीं, आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि कुछ अपने सास ससुर, माँ बाप, पति, बच्चे
का भी कुछ सेवा करने, जितना समय मिले। अगर इससे आप भूल जाते हैं तो आप सही नागरिक नहीं है। इसको भी आपको देखना है, जिसने आपको जन्म देकर के यहाँ तक बुलाया। आगे क्या है, छात्रों को चरित्रवान और व्यक्तित्ववान बनाना, जिज्ञासा को जगाना, आप में सोया हुआ जो शेर है उसको पढ़ाई के प्रति, ज्ञान के प्रति ज्वाला जगाना, यानी ज्ञान के प्रति आपको मोटिवेट करना, लर्न मोर एंड मोर नॉलेज। प्रकृति के प्रति प्यार करना, सदैव इसी में मत रहो, उस प्रकृति के बीच में बैठो, पेड़ पौधों के बीच में बैठो, पेड़ पौधों से प्यार करो। प्रकृति में जन्मे हो ना, अरे उड़ने के लिए एरोप्लेन में उड़ोगे, लेकिन उतरने के लिए तो नीचे आना ही ना पड़ेगा। तो इससे प्यार बनाए रखो, क्योंकि यह सर्वस्व है, ये जननी है। पृथ्वी माँ कितने होती है हिंदू धर्म में? माँ कितने हैं? हम लोग गौ माता कहते हैं, गंगा माता कहते हैं, अपनी माई कहते हैं, सास माई कहते हैं, और पृथ्वी माता कहते हैं, है ना? याद रखना इस बेटा, पढ़ने से नहीं होता है, गुनने से होता है। हिंदू है तो क्या है, कुरान पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पढ़ने में क्या दिक्कत है? हमको उसे ज्ञान में लेना है। बाइबिल पढ़ लो, क्या दिक्कत है? हम थोड़े ईसाई हो जाएंगे जी। यस यस से कम कम कम, वाई अरे टू लेट, ऑल आर टू लेट। एट फर्स्ट टेक सीट, लेटर आई विल टॉक विद यू, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जुनून पैदा करना। जुनून पैदा कैसे होता है? आप यह देखो कि जो हमारे यहाँ फीस दे रहा है तो कैसे फीस दे रहा है। अगर वो फीस हमारे को बच जाता तो हम घर बनाते, मकान बनाते, सलवार सूट खरीदते, या टहलते घूमते, तनी बहुत मस्त कुछ भी कर सकते थे। आप कॉलेज में पैसा दे देते, अब उसका आप लाभ ही नहीं उठा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं। और आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे हैं, आप जो बेईमानी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप के साथ। तो भाई भाई अपने लाइफ को अपने क्यों गिरा रहे हैं? ऐसा काम क्यों करते? देखो, आज का जो क्लास था ना, बड़ी इंपॉर्टेंट और मस्त था। अगर यह समझ गया तो जीवन उबर जाएगा। भैया ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान है ना, अगर ग्रहण हो गया ना, ये ग्रहण हो गया तो जीवन भर, और अगर ग्रहण हो गया तो शाम तक। सब कुछ पढ़ लेगा बेटा। हजार हजार आदमी पढ़ता है, 50,000 आदमी कॉलेज में पढ़ता है, सब पढ़ जाएगा। बताया तो सुबह में कितना काम था, अभी मैं कितना काम करूंगा। तो भैया मेरी, अब देखो दो बेटियों की बहाना है, ट्रैफिक है, वो तो रहेगा। हमारा पावर में नहीं है, हम ना डीसी साहब है यहाँ का, ना एसपी साहब है, ना ट्रैफिक डीएसपी, कैसे दूर करेंगे? लेकिन विल मेंटेन ऑन सेल्फ। आप और पढ़े चलो भैया, मेरी पढ़ने वाला गुरु जी सामने खड़ी है, ढीबरी में पढ़ने वाला। गर्मी के दिन में खाली वो अंडरवियर पहन के गंजी को भी खोल लेते थे, काहे पंखा तो बिजली थी नहीं। अभी तो माननीय नीतीश जी का इतनी कृपा है बिहार में कि बाप रे बाप, हमारा गांव के चारों बगल रोड। भाई जो है सो कहना पड़ेगा, हमारे यहाँ रोड नहीं थी, अभी चारों रोड है। चाहे हमारा गाँव तो चारों, हमारे गाँव जाने के लिए 3 तरफ से आप जा सकते हैं, इधर से जाइए पहुंच जाइए, और सभी रोड हमारे घर में पहुंचते हैं। ये भी बड़ी बात है। बिजली भी, अब जब मैं पढ़ाई करता था तो न बिजली था, न रोड था। बरसात के दिन में हम गाड़ी से अपना गांव नहीं जाते थे, गांव से 1.5 किलोमीटर पहले रोड पर ही गाड़ी खड़ा करनी पड़ती थी, और जूता को हाथ में लेकर के और फुल पैंट खोल करके जाते। आज के डेट में कितनी ही वर्षा पड़े, अपने बंगला। नीतीश जी को नमस्ते प्रणाम सलाम है कि भाई इस लायक बना दिए बिहार को। तो है क्या, आपको जुनून, उनमें सोच था, नहीं ऐसे करना, कर दिखाई। भैया शिकायत किसी नहीं है, राम का भी है ना, राम भगवान की उनकी बीवी को लेकर चला गया। यार कौन भगवान जो आपका बीवी के लिए, आज कोई बीवी के लिए चल जाए तो कितना मर्डर होगा बाप रे बाप। और राम भगवान अब बीवी के लिए, भगवान कौन चाहिए? नहीं,
तो शिकायत करना नहीं करता है। कृष्ण भगवान, सब गोपियां लोग स्नान कर रहे थे, वो सबका कपड़ा लेकर के चढ़ गए पेड़ पर। आज कोई करे तो कितना मर्डर होगा कौन जानता। तो शिकायत के लिए बेटा किसी का शिकायत कर सकते हो, सब में कुछ ना कुछ कमी है। इस पृथ्वी पर जो है सब में कुछ ना कुछ कमी है। हमको उसकी बड़प्पन को देखना है, उसकी शिकायत को नहीं देखना। शिकायत देखने में तो, कमियां खोजने में तो कमियां ही नजर आएगी। हमें भी कमी है। देखो हमारे यहाँ लाइटिंग नहीं बनती, कितना कमी। हम गुरु हैं, हम पढ़ा सकते हैं, लाइटिंग नहीं बनती, हमें कमी है ना। इस कमी को क्या कहते हैं बताओ? इसका एक शब्द है, जिसकी हैंड राइटिंग कमजोर उसको क्या बोलते हैं? कुंदन। ए यार बता, कुंदन गलत बोलिए। इसको बढ़िया से पढ़ लो तुम लोग यार, इतना बार पढ़ाए हैं। जिसका मैथमेटिक्स कमजोर हो, जिसका राइटिंग कमजोर हो, जिसकी भाषा कमजोर हो, है ना, इसके टॉपिक है ना, अभी भी हम पढ़ाए हैं। तो चलिए, हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।